नमस्कार। अति गरीबी, अति भोग, दुख के दो छोर हैं। ये दोनों ही अस्वाभाविक और मानसिक विकृति का परिणाम है। अगर इंसान खुश, स्वस्थ और समृद्ध नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि उसके आंतरिक विचारों में गड़बड़ या तालमेल का अभाव है। खुशी, स्वास्थ्य और समृद्धि मनुष्य के आंतरिक विचारों का ही बाहरी माहौल के सुखद तालमेल का नतीजा है। अगर इंसान खुश नहीं है, स्वस्थ नहीं रहता और सुखी नहीं है, तो इसके मतलब ये है कि इसके मानसिक जो विचार है वो विचारों का ही परिणाम है। जो अभी वो विचार रहा है, इसकी बदौलत उसको ये सब दुख झेलने पड़ते हैं। इंसान तभी इंसान बनना शुरू करता है जब वह शिकायत और निंदा करना छोड़ देता है। हम सब लोगों की शिकायत करेंगे और निंदा करेंगे, तब तक हम इंसान नहीं बन पाते। जब वह इस न्यायपूर्ण नियम की खोज शुरू करता है जो उसके जीवन को संचालित करता है, जब वह अपने दिमाग को इस नियम के अनुरूप ढाल लेता है, उसके बाद ही वह अपनी पूरी परिस्थितियों के लिए दूसरों को दोष देना छोड़ देता है। अभी की जो परिस्थितियां चल रही है, इसके लिए लोगों को दोष देना छोड़ देता है। जब वह अपने विचारों पे काम करता है, तब वह अपने दिमाग में प्रबल, सकारात्मक और उच्च विचार रखता है। वह परिस्थितियों के खिलाफ निरर्थक संघर्ष करना छोड़ देता है, बल्कि उसका इस्तेमाल सहायक साधनों के रूप में करता है, जिससे तेज तरक्की करने में मदद मिले और उसके भीतर छुपी शक्तियों व संभावनाओं को खोज का साधन बना पाए। यह नियम संसार के सृष्टि का सबसे प्रबल सिद्धांत है। अन्याय नहीं है, बल्कि पूर्ण न्याय की जीवन का सार है। भ्रष्टाचार नहीं, बल्कि सदाचार ही विश्व को ढालने और चलाने वाली शक्ति है। इसका मतलब यह है कि मनुष्य को बस खुद को सही करना है। इसके बाद वह दिखेगा कि संसार अपने आप सही हो गया है। अगर अपनी आंखों का काला चश्मा लगा रखा है, तो आपको संसार काला दिखेगा। लेकिन अगर आप काला चश्मा उतारकर गुलाबी चश्मा लगा ले, तो आपका संसार गुलाबी दिखना लगेगा। यह चश्मा और कुछ नहीं है, बल्कि आपका नजरिया है। आप अपनी आंखों से जैसे लोगों को जैसे नजरिए से दिखेंगे, वैसी दुनिया आपको दिखेगी, ऐसे लोग आपको दिखेंगे। अगर आपने अपने आंखों पे काली पट्टी, काला चश्मा लगा रखा है, तो दुनिया आपको वैसे ही दिखेगी। आपने बुरी नज़र रखी है, तो बुरी नज़र दुनिया दिखेगी। अगर अच्छी नज़र रखी है, तो अच्छे लोग आपको दिखना शुरू हो जाएगा। जैसी आप नज़र रखोगे, वैसे ही लोग आपको दिखना शुरू कर देंगे। जब आपका नज़रिया सही होता है, तो संसार सही दिखता है। जब आप काले रंग के लिए संसार को कोस रहे थे, तो संसार के साथ कोई समस्या नहीं थी, समस्या तो आपके साथ ही थी। जब आपने अपना काला चश्मा उतार दिया, तो गुलाबी चश्मा लगा लिया, तो संसार भी अलग रंग का दिखने लगा। यानी जब आप खुद को सही कर लेते हैं, तो उसके बाद सब कुछ अपने आप सही हो जाएगा। आप पाओगे कि जब आप विचारों और दूसरे लोगों की प्रति अपने विचार बदल लेंगे, तो चीजें और दूसरे लोग भी बदलने हुए नजर आएंगे आपको। हर सच्चाई का सबूत हर व्यक्ति के जीवन में दिखा जा सकता है। इसीलिए क्रमबद्ध आत्म अवलोकन और आत्म विश्लेषण से कोई भी आसानी से उसकी जांच कर सकता है। अगर मनुष्य अपने विचार तेजी से बदल दे, तो उसकी जिंदगी
भौतिक परिस्थितियां में इतनी तेजी से परिवर्तन होगा कि उसे देखकर वह हैरान रह जाएगा। इंसान कल्पना करता है कि अपने मन के अंदर विचारों को गोपनीय रख सकता है, लेकिन ये कतई संभव नहीं है। विचार तेजी से आदत में ढल जाते हैं, आदत परिस्थितियों में साकार हो जाती है। पाश्विक विचार शराबखोरी की लोलुपता की आदतों में ढल जाते हैं, जो दीनता और बीमारी की परिस्थितियां में साकार हो जाती है। हर किस्म के अशुद्धि विचार दुर्बल और दुविधापूर्ण आदतों में ढल जाती है, जो विचलित करने वाली और विपरीत परिस्थितियों में साकार हो जाती है। डर, शंका, अनिर्णय के विचार कमजोर, लचर तथा ढुलमुल आदतों में ढल जाते हैं, जो सफलता, गरीबी, दरिद्रता और दासता की परिस्थितियों में साकार होती है। आलसी विचार अस्वस्थता और झूठ बोलने की कमजोर आदतों में ढल जाते हैं, जो मलिनता और भीख मांगने की परिस्थितियों में साकार होती है। नफरत और निंदा के विचार दोषारोपण व हिंसा की आदतों में ढल जाते हैं, जो चोर और उत्पीड़ित परिस्थितियों में साकार हो जाती है। हर किस्म की स्वास्थ्यपूर्ण विचार खुद के स्वास्थ्य को आगे बढ़ाने वाली आदतों में ढल जाते हैं, जो कम या अधिक दुखद परिस्थितियों में साकार होती है। यानी खराब विचार रखेंगे अपने आप में तो खराब परिस्थिति अपने आप आ जाएगी। अगर आप अच्छे विचार अपने मन में लाएंगे तो अच्छी परिस्थितियां अपने आप आपके सामने आना शुरू हो जाएगी। दूसरी ओर सभी किस्म के सुंदर विचार लाभकारी और अच्छी आदतों में ढल जाते हैं, जो लाभकारी व सुखद परिस्थितियों में साकार होती है। पवित्र विचार संयम और आत्मनियंत्रण की आदतों में ढल जाते हैं, जो शांति और सुख चैन की परिस्थितियों में साकार होती है। साहस, आत्मनिर्भरता और सही निर्णय के विचार मर्दाना आदतों में ढल जाते हैं, जो सफलता, प्रचुरता और स्वतंत्रता की परिस्थितियों में साकार होती है। ऊर्जावान विचार स्वस्थता और मेहनत की आदतों में ढल जाते हैं, जो सुरुचिपूर्ण परिस्थितियों में साकार होती है। विनम्र और क्षमावान विचार विनम्रता की आदतों में ढल जाते हैं, जो संरक्षणात्मक परिस्थितियों में साकार होती है। प्रेम पूर्ण और निस्वार्थ के विचार दूसरों की खातिर के दुखद और भूलने की आदतों में ढल जाते हैं, जो अचूक, सच्ची और स्थायी समृद्धि परिस्थितियों में साकार हो जाती है। जो चाहे विचार अच्छा हो या बुरा हो, अगर उसके प्रवाह में लगातार बहा जाए तो चरित्र और परिस्थितियों में उसके परिणाम अवश्य प्राप्त होते हैं। ऐसा होना तय है, ऐसा न होना असंभव है। देखिए, इसमें यह महत्वपूर्ण बात सीख सकते हैं कि कोई इंसान प्रत्यक्ष रूप से तो अपनी परिस्थितियों को नहीं चुन सकता, लेकिन वह अपने विचारों को चुनकर अप्रत्यक्ष रूप से अपनी परिस्थितियां को बेहतर बना सकता है। अगर आप अपनी परिस्थितियों को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको मालूम है कि उसके लिए क्या करना होगा। आपको बेहतर विचारों को चुनना होगा, खास तौर पर एक क्षेत्र में जिस क्षेत्र में आप तेज तरक्की करना चाहते हैं। अगर आप दौलत के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा तरक्की करना चाहते हैं तो दौलत के बारे में सकारात्मक और अच्छे विचार सोचें। अगर आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा तरक्की करना चाहते हैं तो स्वास्थ्य के बारे में सकारात्मक अच्छे विचार सोचें। ध्यान रहे, आपको बाकी क्षेत्रों में भी सकारात्मक और अच्छे विचार ही सोचना है, लेकिन जिस क्षेत्र में आप सबसे ज़्यादा तरक्की करना चाहते हैं, इस क्षेत्र में आपको यह काम शिद्दत और ज़्यादा निरंतर से करना चाहिए।
अगर आप क्या पाना चाहते हैं वो तय कर लीजिए, और जो पाना चाहते हैं इसके बारे में बार बार अपने दिमाग में सोचिए। अगर आप सकारात्मक पाना चाहते हैं, आप धन पाना चाहते हैं, तो धन के बारे में बार बार धन के विचार अपने दिमाग में लाइए, तब जाके आप धन पाओगे। अगर आप धार्मिकता पाना चाहते हो तो धार्मिक विचार अपने दिमाग में बार बार लाएंगे तो धार्मिक आप बन जाएंगे। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। धन्यवाद।